क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या करें, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन, ठीक है। जिसका नाम है रिलेशन। तो देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिलेशन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो सिंपल इसका एक डेफिनेशन दिया गया है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज जस्ट अ रूल दैट एसोसिएट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, एक रूल होता है, इसको रूल बोल सकते हो या इसको आप एक सर्टेन पैटर्न बोल सकते हो जो क्या करता है, दो एलिमेंट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है। सिंपल सी बात है, जो क्या करता है, दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, वो आपस में जोड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मतलब होता है, तो मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन क्या होता है, एक सिंपल सा रूल होता है या एक पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, एसोसिएट करता है। किसको एसोसिएट करता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो आप या कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उसको तरह से क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो जो दोनों को एसोसिएट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। उस रूल को बोलो आप, उस या उस पैटर्न को बोलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है। रिलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ, हमने यहाँ पे नंबर लिए हुए, ठीक है, लाइक 2 3 5 यहाँ पे लिया हमने, और यहाँ पे लिया 4 7 10 और 8। अब देखो ध्यान से, 2 जो है ये 4 से रिलेटेड है, ठीक है। 2 आपका 10 से रिलेटेड है, और 2 जो है 8 से भी रिलेटेड है, ठीक है। और 5 जो है आपका किससे रिलेटेड है, आपका 10 से रिलेटेड है। अब देखो खुद से सोचो ध्यान से, ठीक है। हमने जो यहाँ पे रिलेट करा हुआ है, ये हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट सेट है और ये हमारे पास सेकंड सेट है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों को रिलेट करा हुआ, ठीक है। दोनों को हमने क्या करा हुआ, रिलेट करा हुआ। अब खुद सोचो, ठीक है। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बी, ठीक है। हमारे पास दो हो गए दो हमारे पास क्या हो गए, ऑब्जेक्ट मान लो उसको, या दो इसको आप एलिमेंट मान लो। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा रूल या एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है, जो क्या करता है, जोड़ता है, एसोसिएट करता है दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट को या दो ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करता है। तो सपोज हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, हमारे पास बी, ठीक है। और ये देखो कैसे जुड़ा हुआ है, 2 4 से जुड़ा हुआ है, 2 आपका 10 से भी जुड़ा हुआ है, 2 आपका 8 से जुड़ा हुआ है, और 5 जो है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, 10 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी क्लियरली हम लोग अगर देखा जाए ध्यान से, यानी ऑब्वियस है कि 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 से क्या होगा, 4 कैंसिल होगा, 2 से आपका 10 भी कैंसिल होगा, 2 से आपका 8 भी कैंसिल होगा, और 5 से आपका 10 कैंसिल होगा। यानी क्लियरली जो है ये वाला जो पोर्शन यानी ए जो है आपका, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। यानी क्लियरली जो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या करता है, ए डिवाइड्स बी। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए डिवाइड्स बी। तो ये जो हो गया रूल, ठीक है, ये जो रूल हो गया यहाँ पे, ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे ए डिवाइड्स बी जो हमको एक पैटर्न मिला, तो ये जो पैटर्न हो गया इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। लेकिन इस केस के लिए क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस वाले पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे सपोज हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ए, और इसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने किसको किसको एसोसिएट करा हुआ है, 1 को 3 से करा हुआ है, 1 को 6 से करा हुआ है, फिर 2 को 3 से करा हुआ है, फिर 2 को किससे करा हुआ है 6 से, फिर 3 को हमने किससे करा हुआ, 6 से क्लियर करा हुआ। अब देखो ध्यान से, ये दोनों जो है हमने जो दोनों को हमने जो एसोसिएट करा हुआ है, ए को और बी को हमने कैसे एसोसिएट करा हुआ है, इस प्रकार से एसोसिएट करा हुआ है कि आपका जो बी है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, ए से ग्रेटर है। बी जो है आपका वो क्या है, ग्रेटर है किससे, ए से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो ये जो रूल हुआ, ये जो पैटर्न हमको मिला, ठीक है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। यानी इस कंडीशंस जो ये कंडीशन जो आपको मिला, ये कंडीशन कैसे मिला आपको, क्योंकि आपने इस पैटर्न को फॉलो करा तब आपको ये कंडीशन मिला। ये कंडीशन आपको कैसे मिला, क्योंकि आपने इस पैटर्न को क्या करा, फॉलो करा, तब आपको ये मिला। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है क्या, एक रूल होता है जो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो एलिमेंट्स को क्या करता है, एसोसिएट करता है, ठीक है। तो वो जो रूल होता है, वो जो पैटर्न होता है, उसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, रिलेशन, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमने यहाँ पे कुछ नाम, ए हो गया हमारे पास, और ये सपोज हमारे पास हो गया बी, ठीक है। अब ये देखो ए और बी दोनों हमारे रिलेटेड है, ए और बी दोनों हमारे क्या रिलेटेड, दोनों आपस में रिलेटेड है। अब सोचने वाली बात है कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे दशरथ जी है, और दशरथ जी को किससे रिलेट करा गया, कौशल्या जी से रिलेट करा गया है, कैकेयी जी से रिलेट करा गया, और सुमित्रा जी से रिलेट करा गया हुआ, रिलेट किया हुआ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्लियरली है कि ये जो है इनके क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। तो यहां जो हमारा जो रिलेशन है, यहां पे रिलेशन क्या है, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड का रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि एक पैटर्न होता है, या आप उसको एक रूल बोल सकते हो, जो क्या करता है, दो एलिमेंट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करता है। सिंपल सी बात है, वो जो रूल या जो पैटर्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को अच्छे तरीके से अगर हमको समझना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमने बेसिक चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, काफी बेसिक चीज जो है उसको हमको क्लियर करना होगा, ठीक है। बेसिक चीजें का मतलब हमने है कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करने होंगे, लाइक ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले हमको समझना होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर हमने समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, फिर हम लोग जो है रिलेशन को अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, आपको एक सिंपल सा आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करा कि रिलेशन का लॉजिक क्या होता है, ठीक है, रिलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है एक रूल होता है, ठीक है, या एक सिंपल सा क्या है, पैटर्न है जो एसोसिएट करता है, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है या एक तरह से क्या चाहिए आपका पैटर्न है जो दो एलिमेंट्स को या दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आपस में एसोसिएट करते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया रिलेशन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, कुछ वैसे पॉइंट्स पढ़ने होंगे जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन का वो बेहतर हो पाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हमने जो पढ़ना है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको समझो आप ध्यान से, पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब सिंपल सी बात है, दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, समझते हो ना, पेयर पेयर यानी जोड़ा, दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम एक सर्टेन पैटर्न के साथ लिख देते हैं, ठीक है, एक सर्टेन पैटर्न पे इनको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल सा इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। उसको कैसे लिखा गया, रिटेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, अगर वो उसको पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखा गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर करता क्या है, सुनो, सिंपली बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर जो होता है 2D को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D को। 2D यानी क्या, प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, 2 और 3 हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है, 2 और 3 ये हमने हो गया ऑर्डर पेयर हमारे पास, ठीक है। एक 2 एलिमेंट हो गया और एक 3 एलिमेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये हो गया ऑर्डर पेयर। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, एब्सिसा होता है, जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा, एब्सिसा को हम लोग बोल सकते हैं, यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हो गया, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट हमारा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमारा है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 2D को। और 2D यानी प्लेन को एक तरह से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लेन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB और BA जो है ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कभी भी इक्वल ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, सपोज हमारे पास ये 2 3 है और हम लोग ले लेते हैं एक और ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 3 2, ठीक है। अब इसको आप ग्राफिकली प्लॉट करो, आप इसको प्लॉट करने आता होगा आपको, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y, और ये क्या होता है हमारा y डैश, ये 0 1 2, ये 3, आपको पता होगा ये 1 ये 2 और इधर क्या हो गया हमारे पास 3। आप इसको प्लॉट करो 2 3, ये 2 तो यहाँ पे आएगा 3, और ये 3 2 है यानी 3, और यहाँ पे आ गया आपका 2। देखो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि AB जो होता है आपका वो नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल टू होता है, BA के नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। और AB और BA का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर। AB BA का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो एक चीज मन में आता है, क्वेश्चन मन में पूछ सकता है इंसान, सोच सकता है खुद से भी कि ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हम लोग जो है ऑर्डर्ड पेयर की जो बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो रिलेशन का, थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन का डेफिनेशन आपको बताया तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या था कि रिलेशन क्या होता है, एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है जो क्या करता है, दो एलिमेंट्स को जोड़ता है, जो दो एलिमेंट्स को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो दो एलिमेंट को जोड़ेगा तो एक सही पैटर्न, सपोज हमने अभी क्या करा था, बहुत सारे एग्जांपल लिया होता है, लाइक हमारे पास कोई ए है और ये हमारे पास मान लो कोई बी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2, इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 4, और क्या ले लेते हैं 6, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कैसे भी दो, एक रिलेशन के थ्रू, एक पैटर्न के थ्रू ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसको आप लिखोगे कि 1 और 1 आपस में जुड़ा हुआ है, 2 और 4 आपस में जुड़ा हुआ है, 3 और 6 आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है, ठीक है, एक तरह से लिखने का पैटर्न हो गया, ठीक है। ये जो हमको मिला एक तरह से क्या हो गया, रिप्रेजेंट करने का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको कि जो रिलेशन को
एक्सप्रेस करने का, ठीक है, रिलेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरह से पैटर्न हो गया बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो है कैसे पता चलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। तो अगर उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों जो है किसी ना किसी रिलेशन में है, दोनों जो है किसी ना किसी रूल से, दोनों एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी रूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ऑर्डर्ड ट्रायड, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्रायड। अब देखो ध्यान से, जैसे अभी तक था हमारा ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे थे हम लोग, यानी दो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। कितने एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे? दो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ सकते हैं तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी और सी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट, ठीक है, ए बी सी, हम लोग क्या करते हैं 3 एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट्स को एक सर्टेन पैटर्न पर लिखा जाएगा, देखो उसको समझते हैं पहले। देखो ट्रायड का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब क्लियर हो गया, 3 एलिमेंट्स। अगर 3 एलिमेंट्स को, ठीक है, अगर 3 एलिमेंट्स को एक हम लोग सर्टेन पैटर्न पर लिखते हैं, एक पार्टिकुलर मैनर में उसको अगर हम लोग लिखते हैं 3 एलिमेंट्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रायड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रायड, ठीक है। लाइक 1 2 3 हो गया, इसको बोलेंगे क्या चीज, ऑर्डर्ड ट्रायड। एबीसी, ये क्या हो गया आपका, ऑर्डर्ड ट्रायड। यानी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एबीसी, और तीनों को जो अरेंज करा गया है, तीनों किसी ना किसी तरीके से क्या है, आपस में रिलेटेड है। तीनों जो है आपस में किसी ना किसी पैटर्न से, किसी ना किसी रूल से क्या है, रिलेटेड है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रायड, ठीक है। अब देखो ध्यान से तो हमने अभी देखा कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2D को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी 2 एक्सिस थे। तो यहां पे आप देखो जो ऑर्डर्ड ट्रायड है आपका, सपोज हम लोग लेते हैं यहां पे 2 3 और 4, यानी ऑब्वियस है कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये जो है आपका किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, आपका जेड एक्सिस को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो हमारा ऑर्डर्ड ट्रायड है, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रायड जो होता है हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर्ड ट्रायड होता है हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, 3D को। यहाँ पे हमने सिंपल सा लिखा हुआ कि ये जो है 3D को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 3D यानी स्पेस, 3D यानी क्या, स्पेस। तो 2D जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को, और 3D जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो हमने ध्यान में देनी है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सोचने वाली बात है क्या कि सेट, एक हमने जानते हैं हम लोग सेट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है, सेट का हमने डेफिनेशन, आपको नॉलेज होगा सेट क्या होता है। तो सेट का सिंपल सा डेफिनेशन होता है क्या कि सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, ये हमने कोई ले लिया सेट, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, ये तो आपका सेट हो गया, 2 एलिमेंट्स हो गया आपके पास, यानी इसका कार्डिनल नंबर हो गया 2, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको a, b लिख देते हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या ये बोथ आर सेम और नॉट, क्या दोनों सेम है, नहीं, ये आपका जो है दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो है आपका ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपका, यानी हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सेट जो होगा उसमें आपका ब्रेसेस मिलेगा, सेट में क्या मिलेगा आपको, ब्रेसेस मिलेगा, लेकिन जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा इसमें आपको ब्रैकेट मिलेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि क्या दोनों सेम है, नहीं, तो दोनों चीजें जो है अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं वो आपके अलग अलग है, ठीक है। ये जो अगर ब्रेसेस मिल गया तो समझ लो कि वो सेट है, अगर आपको ब्रैकेट मिल गया तो समझ लो वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यानी ये जो आपका पोर्शन है ये सेट कहलाएगा, और ये जो पोर्शन आपको ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। तो दोनों में तो देखो a कॉमा b है, यहाँ पे a कॉमा b है, तो डिफरेंस किसका, आपका डिफरेंस ब्रेसेस का है और ब्रैकेट का है, ठीक है। ये हमने ऑर्डर्ड ट्रायड का एग्जांपल लिया हुआ, देखो दोनों में एलिमेंट abc है, यहाँ पे एलिमेंट abc है, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे हमारा क्या है कि ब्रेसेज है, और यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, ब्रैकेट है आपको। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखो इसमें और एक डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिंपली एक कलेक्शन है, यहाँ जो है ये जो सेट है आपका सिंपली एक कलेक्शन लिखा हुआ, 2 ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया गया है, ठीक है। कोई रूल, इनमें कोई रूल से वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ जो ए बी है आपका, यहाँ जो ए और बी हमने लिखा हुआ है किसी ना किसी रूल से जुड़े हुए हैं, ये जो ए बी हमने लिखा हुआ है किसी ना किसी रूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ जो हमने एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी जो है आपस में किसी ना किसी रूल से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एबीसी सिंपली एलिमेंट्स है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्या आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, हमने क्या क्या क्लियर कर लिया, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, सिंपल सा एक रूल होता है जो 2 ऑब्जेक्ट को, 2 एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लो जो आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, उनको आप क्या करो, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिख दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी ऑर्डर पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 2D को रिप्रेजेंट करता है, 2D यानी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बात ध्यान देनी है कि AB और BA जो है आपका कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग मूव करते हैं ऑर्डर्ड ट्रायड पे। तो अगर आपके पास कोई 3 एलिमेंट्स है,
ठीक है, 3 एलिमेंट्स है जो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, जो किसी ना किसी तरीके से क्या चीज है, रिलेटेड है। अगर उनको आप सही तरीके से अरेंज कर देते हो, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिख देते हो, ठीक है, अगर आप क्या करते हो उनको पार्टिकुलर ऑर्डर में लिख देते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रायड। यानी सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड ट्रायड किसको रिप्रेजेंट करता है, 3D को, 3D यानी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इस प्रकार से ब्रेसेस के अंदर मिलेगा एलिमेंट तो वो हो गया सेट, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर, और ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, सेट हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड ट्रायड है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिए ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जिसका नाम है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर तो क्लियर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हमने समझ लिया कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हमने समझना है कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब खुद सोचो आप, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मतलब क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके वो कब इक्वल होंगे। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास अवेलेबल है और दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कब इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक हो गया हमारे पास A1 B1, ठीक है, और एक हमारे पास हो गया A2 और क्या हो गया B2। हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ठीक है, अच्छा ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है। ठीक है, तो अगर आपका इफ A1 जो है आपका A2 के इक्वल है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट यानी B1 जो है वो किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया और ये क्या हो गया, एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा दोनों ऑर्डर्ड पेयर का अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर आपस में इक्वल है, अगर सेकंड एलिमेंट के आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके, यानी A1 ये B1 था आपका, यहाँ पे बीच में कॉमा है यहाँ पे, और A2 और B2 जो है दोनों आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, इक्वल है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि दो आपके जो है ऑर्डर पेयर जो हैं वो कब इक्वल होंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों का अगर आपका सेकेंड एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है आपके ऑर्डर पेयर जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा ये भी हम लोग बोल सकते हैं अगर एलिमेंट, अच्छा यहां देखो फिर से, अगर एलिमेंट बराबर है तो ऑर्डर पेयर इक्वल है। अच्छा ये भी पॉसिबल, इसका रिवर्स करो आप कि अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ऑब्वियस है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों का सेकंड एलिमेंट जो होगा आपस में क्या, वो बराबर होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जस्ट उसका रिवर्स कर लेना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, यानी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, लाइक x+3 और 5। एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा वो 6, ठीक है, 6 और 2x+y के इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर है और आपको यहां पे बोला जा रहा है आपने कि इफ अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है देन आपने क्या करना है, फाइंड करना है x एंड y को। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है x एंड y को। तो ये हमने क्लियर कर दिया क्वेश्चन में आपका कि ये जो है आपका दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो जो आपका इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, यानी x+3 = 6। इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी 2x+y = क्या आ गया आपके पास 5। तो यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू गेट 3। अच्छा यहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दो तो 2 × 3 + y हो गया = क्या आ गया 5, यानी 6 + y = आ गया 5। देन आपको y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, सिंपल सी बात है 3। तो यहां से हमने क्या करा, ऑर्डर्ड पेयर हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रायड हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, हमने रिलेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इक्वालिटी पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, एक और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं खुद से। आप ले लो कुछ भी, सपोज हमारे पास यहाँ पे 2x है और यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 6 और इधर हो गया हमारे पास 25y। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों जो है आपस में इक्वल है, और बोल रहे आपको क्या कि फाइंड आउट करो, फाइंड करना आपने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना आपने। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 2x = क्या आ गया 6, और ये इक्वल होगा, यानी सेकंड यानी 5 = 25y। तो यहां से आपने x कैलकुलेट कर लिया और यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल सा लॉजिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है।